क्या आपको अक्सर थकान रहती है? क्या वज़न कम करने की कोशिश के बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा? क्या शरीर में बार-बार दर्द, भारीपन या सुस्ती महसूस होती है? हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रोसेस चल रही हो, जिसके बारे में तुम बहुत कम जानते हो। इसे आम भाषा में सूजन या इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। लेकिन आज हम उस सूजन की बात नहीं करेंगे जो चोट लगने पर दिखती है। हम बात करेंगे साइलेंट इन्फ्लेमेशन की, जो शरीर के अंदर चुपचाप चल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ स्टार बाय अश्विनी। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई बार लोग सालों तक परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें असली कारण समझ में नहीं आता। चलिए देखते हैं, इन्फ्लेमेशन क्या होती है। सबसे पहले एक बात समझिए, इन्फ्लेमेशन हमेशा बुरी चीज नहीं होती। अगर आपको चोट लगती है, कट जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो बॉडी खुद को बचाने के लिए प्रतिक्रिया करती है। इसी प्रतिक्रिया को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर पैर में चोट लग जाए तो लालपन, सूजन, दर्द महसूस हो सकता है। ये बॉडी की हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन समस्या कब होती है? जब इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बनी रहती है और बाहर से दिखाई भी नहीं देती, तब इसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। साइलेंट इन्फ्लेमेशन क्यों चर्चा में रहती है? क्योंकि कई रिसर्चर्स मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाली इन्फ्लेमेशन कई हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हो सकती है। इसलिए आजकल लाइफस्टाइल मेडिसिन में इस पर काफ़ी चर्चा होती है। पहला साइन है हमेशा थकान महसूस होना। आपको ऐसा लगता है कि नींद पूरी होने के बाद भी एनर्जी नहीं है, सुबह फ्रेश महसूस नहीं होता, दिन भर बॉडी भारी लगती है। तो ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। उनमें से एक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मैं कोई भारी काम नहीं करता, फिर भी दिन भर थका हुआ लगता हूँ। दूसरा साइन है इसका ना होना, डाइट भी कर रहा हूँ, वॉकिंग भी कर रहा हूँ, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। असल में वेट मैनेजमेंट कई बार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, इसलिए कुछ लोगों को प्रोग्रेस धीमी लग सकती है। तीसरा साइन है बॉडी पेन बार-बार होना। क्या आपको गर्दन दर्द, पीठ दर्द, जॉइंट पेन बार-बार होता है? हर दर्द इन्फ्लेमेशन नहीं होता, लेकिन लगातार दर्द होने पर कारण समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगला साइन है ब्रेन फॉग। ये आजकल बहुत कॉमन टर्म है। ब्रेन फॉग क्या होता है? जब ध्यान नहीं लगता, फोकस कम हो जाता है, चीजें भूलने लगते हैं, दिमाग भारी महसूस होता है। कई लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसके पीछे हो सकते हैं। पांचवा साइन है बार बार बीमार पड़ना। अगर आपको बार बार सर्दी, बार बार इन्फेक्शन, रिकवरी में ज्यादा समय लगता है, तो ओवरऑल हेल्थ हैबिट्स पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साइलेंट इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाली आदतें देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो समस्या बढ़ा सकती है। एक तो है पुअर स्लीप। कम सोना सिर्फ थकान नहीं बढ़ाता, ये पूरे बॉडी सिस्टम को प्रभावित करता है। जैसे कि रोज 4 से 5 घंटे की नींद बॉडी के लिए आइडियल नहीं मानी जाती। दूसरा है क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, बॉडी भी उससे महसूस करती है। होता क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन लंबे समय तक बढ़े रह सकते हैं, जिससे ओवरऑल हेल्थ आपकी प्रभावित हो सकती है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। पूरा दिन बैठना, कम मूवमेंट, इनएक्टिव लाइफस्टाइल कई हेल्थ कंसर्न से जुड़ा हुआ इसको माना जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ऐसे फूड्स जिनमें ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, इनका सेवन ओवरऑल हेल्थ के लिए आइडियल नहीं माना जाता। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग बॉडी के कई सिस्टम्स को प्रभावित कर सकती है। एक्सेस अल्कोहल, लॉन्ग टर्म एक्सेसिव अल्कोहल यूज हेल्थ पर असर डाल सकता है। साइलेंट इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको क्या करना है? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पैटर्न है। अपने खाने में शामिल करें हरी सब्जियां, फल, नट्स, होल ग्रेन्स, दालें। क्यों? क्योंकि ये फूड्स न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से आपको ये खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। वॉकिंग, रोज 30 मिनट्स वॉकिंग सबसे आसान हेल्दी हैबिट्स में से एक है। प्रॉपर स्लीप, 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप ओवरऑल वेलबीइंग के लिए जरूरी मानी जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, हॉबी टाइम, ये मेंटल वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स वेट मैनेजमेंट में मदद कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर से कब कंसल्ट करें। अगर लगातार थकान लगे, अनएक्सप्लेन पेन हो, बार बार इलनेस, अचानक वेट चेंजेस, सिम्टम लंबे समय तक बने रहे, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। याद रखिए, बॉडी हमेशा हमें संकेत देती है। कई बार समस्या अचानक नहीं आती, बल्कि सालों तक धीरे धीरे बनती रहती है। इसीलिए छोटी हेल्दी हैबिट्स को आज से शुरू करना भविष्य की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसी आसान हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को। थैंक यू सो मच।